जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। तो उठ तो पहले ही गई थी, आज तो बहुत जल्दी आँख खुल गई थी। इवन 4:30 सवा 4 के आसपास मेरी आंखें खुली थी। मुझे धैर्य ने उठाया, फिर उसके बाद बस भैया नींद नहीं आई। तो जब भी आप चाहे अपने पूरे टाइम पे उठें, आपका अलार्म कितने बजे का भी हो, तो आपको 10 मिनट 15 मिनट आपके शेड्यूल के लिए चाहिए हैं। चाहे बिज़ी आपका कितना भी शेड्यूल हो, लेकिन आपको चाहिए होता है वो टाइम। तो बस भैया वो आज मुझे पहले मिल गया। तो बस यहाँ पे जो है ना, सीधा डायरेक्ट उठी और उसके बाद चलो किचन में चलते हैं अभी। अच्छा, उसके बाद जो भी आपका बॉयल वाला काम होता है, जैसे कुछ भी बॉयलिंग का होता है, आलू बॉयल करने हैं, चने बॉयल करने हैं, तो आजकल वो सारी चीज़ें हम पहले ही रात को सोच के रखते हैं। क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और स्कूल खुलने के बाद तो रूटीन जो है ना अपने आप ही चेंज होता चला जाता है। तो 1 गिलास पानी गर्म करके मैं सुबह-सुबह पीऊँगी। तो बीच में जो है ना था ये रूटीन कि मैं रोज़ डेली पानी पीती थी, लेकिन बीच में ना थोड़ा-सा छूट गया था, मतलब रह ही गया था, समझ लो बिना बंद ही कर दिया था। अब यहाँ पे जो है ना 5:15 हो गए हैं और देखो मौसम जो है ना अच्छा ही है, लेकिन उजाला उतना पूरा तरीके से नहीं होता है अभी। तो जी ये चने मैंने भिगोए थे रात को। कल के व्लॉग में मैंने आप सबको शो भी कराए थे ये काले चने की सब्ज़ी मुझे बनानी है। तो काले चने जैसे छोंक देते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही, तो वो मुझे वो छोंकने हैं और पूरी उनके साथ बनानी है। एक्चुअली मैं इतने दिन से धैर्य को माता थी ना, तो इसमें हमने ना पराठे पूरी वगैरह कुछ नहीं खाया और सब्ज़ी वगैरह भी थोड़ी ऐसी खाई जा रही थी बगैर छुकी हुई। तो बस इसीलिए ये था कि बच्चों को कुछ अच्छा सा दे दूँ, मेरे को ये लग रहा था कि थोड़ा सही रहेगा। तो इसीलिए बस बच्चों को मन था उनका, और उर्वी ने बोला मम्मा रात को कल मतलब छोले और पूरी बना देना तो अच्छा लगेगा। तो जी बस इसीलिए यहाँ पे जो है ना ये चने मैंने भिगो दिए थे। अब इनको बॉईल होने के लिए रखना है मुझे। उसके बाद अपना जो भी काम है, झाड़ू वगैरह लगाना, जो भी मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है, मॉर्निंग वाली झाड़ू के लिए हमेशा मैं बोलती हूँ, आप सबको इंसिस्ट करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग वाली झाड़ू सबसे मेन होती है। और उस झाड़ू, और अगर पॉसिबल हो सके तो आपका जो घर की मेन चौखट है ना, उस पे अगर आप पानी से धो देंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर पे और नीचे जाने का इतना टाइम नहीं होता है। वैसे मम्मी कर देती है नीचे, लेकिन नीचे जाने का सुबह का जो मॉर्निंग का शेड्यूल होता है वो इतना बिजी होता है कि। तो जी ये कपड़े कल धोए थे और रात को यहाँ पे डाल दिए थे, अच्छे से सूख भी गए हैं। ऊपर छत पे तो डालने का मतलब ये है, मौसम इतना बेकार हो रखा है, बार बार बारिश आती है, कभी आंधी तूफान, तो बस भैया कपड़े इधर उधर गिर जाते हैं। तो मैंने ये एक रस्सी बांधी हुई है, और रात को अगर मैं शाम के वक्त कपड़े धोती हूँ तो जब हम सोने जाते हैं उससे पहले मैं यहाँ पे सारे कपड़े सुखा जाती हूँ, और ये कपड़े अच्छे से सुबह तक सूख भी जाते हैं। अब जैसा कि मैं आप सबको बता रही थी कि मैंने कुछ नया शुरू किया है, तो नया शुरू यही है कि जो मेरे बैक में जो दिक्कत है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं इसको कैजुअल ले रही थी, तो लेकिन जो कल मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो मैंने दवाई वगैरह ली, तो वहाँ से डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप थोड़ा कुछ शुरुआत करोगे एक्सरसाइज वगैरह करने की तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बैक पेन जो है ना मेरा बढ़ता जा रहा है और गर्दन से बिल्कुल नीचे होता है मेरे को पेन। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे को बैक पेन या सिजेरियन, जब मेरे को इंजेक्शंस लगे थे जब सिजेरियन के टाइम पे, तो वो वाले इंजेक्शंस दुख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, उसके ऊपर मुझे दर्द होता है। तो वो जो है ना हल्का गर्दन से नीचे और नीचे बैक कमर से थोड़ा ऊपर, तो ये बीच में जो दर्द होता है ना ये मेरे को हड्डियों की वजह से हो रहा है। तो जो कैल्शियम वगैरह है ना मेरी हड्डियों का, वो शायद कम हो रहा है या जो भी है, मुझे नहीं पता देखो इस बारे में तो, लेकिन मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो मैंने सोचा कि शायद कुछ सोच के ही कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा-सा टाइम अपने लिए तो निकाल ही सकती हूँ, क्योंकि मेरा सारा टाइम मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए होता है। तो ये मेरा अपना टाइम है, अगर आधा घंटा मैं अपने लिए निकाल भी लूँगी ना, तो ये मेरे लिए ही अच्छा रहेगा, मेरा शरीर ही ठीक होगा इससे। क्योंकि इस वक़्त जो होता है ना, वो बस मैं ही बर्दाश्त करती हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कई बार तो, और कभी-कभार डर भी लग जाता है कि मतलब क्या ही डर, अब मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। ये देखो यहाँ मैं आपको हाथ रख के दिखा रही हूँ ना, यहाँ मुझे पेन होता है और बहुत ज़्यादा होता है। और इस वक़्त जो है ना थोड़ा-सा जैसे एक्सरसाइज़ करती हूँ तो बहुत रिलैक्स महसूस होता है। अब मैं डेली ये रूटीन अपना बनाऊँगी। रहते हैं ऐसे ही, सही होता है, और पेट वेट में दर्द भी नहीं होता इनसे, फिर सही हो जाता है। तो यहाँ पे ना चने बॉईल हो गए अच्छे से, और चॉपिंग का काम भी मैंने ख़त्म ही कर लिया साथ के साथ ही। अब मुझे इसको छोंकना है। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं इनको बनाने की। तो यहाँ पे कढ़ाई ली और मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें ऑयल गर्म हो गया अच्छे से, तो उसके बाद मैंने ज़ीरा डाला, और ज़ीरा जो है ना इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ करीब 1 हफ्ते में,
क्योंकि बहुत टाइम हो गया जीरा का तड़का वगैरह किसी चीज़ में नहीं लग पा रहा था। और ज़ीरा लिया है, उसके बाद मैंने आज एक अलग से, मतलब हमेशा जब मैं छोंकती थी इन चनों को तो सीधा मैं डायरेक्टली ऑयल में ज़ीरा डाला और फिर उसके बाद चने डालने के बाद नमक मिर्ची साथ में डाल देती। लेकिन इस बार मैंने आज एक छोटी-सी प्याज़ भी चॉप की है, जो बिल्कुल छोटे-छोटे स्लाइसेस किए हैं उसके, और उसके बाद उसमें एक टमाटर भी छोटा-सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि मुझे इसमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटा वाला टमाटर लिया था और उसके भी छोटे-छोटे से स्लाइसेस लिए। उसके बाद इसमें एज़ यूजुअल नमक और मिर्ची डाल दी। हल्दी वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं ली है, और ना ही मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला, गरम मसाला वगैरह ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल सोवर चाहिए। तो बस प्याज़ भी मैंने आज डाल ही दिया, अदरवाइज़ मैं इसमें प्याज़ भी यूज़ नहीं करती कभी भी। तो बस ये मसाला अच्छे से भुन जाए, और मैंने इसमें एक बूँद भी पानी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि क्या है ना, मुझे इसमें पानी चाहिए ही नहीं था, और चने जो है ना ऑलरेडी इतने गल चुके हैं ठीक-ठाक से, तो मुझे इनको गलाने के लिए भी पानी नहीं चाहिए। तो बस मसाला अच्छे से भुना और मैंने उसके बाद इसमें ये चने ऐड कर दिए। सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। इवन बच्चों को हमेशा बहुत जल्दी पसंद आ जाती है ये। जैसे ही मैं बोलती हूँ ना घर में कि मैं चने पूरी कल बनाने वाली हूँ, मेरे बच्चे इतने खुश हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती है हमेशा नवरात्र वगैरह में। तो बीच में कभी हम इसे बनाते नहीं हैं, लेकिन बनाना चाहिए क्योंकि बच्चों को है ना इसका टेस्ट इनके जीभ पर रहेगा। तो चलिए जी, चने मेरे बन गए अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें जो है ना रिफाइंड ऑयल भी चढ़ा दिया है, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे गर्मा-गर्म पूरियाँ। आटा मैंने लगा दिया था अजवाइन वाला, धीरे-धीरे मैं बच्चों को भी उठा ही रही थी। और आज जब मैं जल्दी उठ गई थी, मेरा काम जल्दी हो रहा था, तो बच्चे भी मेरे साथ बहुत जल्दी उठे थे। इवन उनको इतनी खुशी हो रही थी ना उठने पे, बच्चे तो बोल रहे थे कि मतलब कल भी हमें इसी टाइम आप उठा देना मम्मा प्लीज़। इस टाइम उठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम माइंड फ्रेश रहता है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो जी यहाँ पे एक पूरी जो पहल की है वो मैंने गैस को अन्नपूर्णा माता को चढ़ाई है, उसके बाद हाथ जोड़े हैं और जस्ट उसके बाद सेकंड पूरी अपनी स्टार्ट की है। तो पहली पूरी हमेशा गैस को चढ़ाई जाती है, और ये थॉट्स हैं, और बड़े बड़े बूढ़ों की जो भी हमारे हैं ना उनकी थॉट्स हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी हैं। अगर हम इनको मान के चलते हैं तो अच्छा ही है सब कुछ, अदरवाइज़ फिर ना मानो तो कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। अगर आप मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे गरमा-गरम पूरियाँ बन के तैयार हो रही थी। दूसरी तरफ उर्वी जल्दी उठ गई थी, तो वो मेरी टिफ़िन में कभी-कभार हेल्प कर देती है, क्योंकि उसका स्कूल 8 बजे का है। उसका जो एक्चुअली में रिक्शा वगैरह अगर मैंने मॉर्निंग के टाइम पे नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि अगर मॉर्निंग का रिक्शा होता तो उसका रिक्शा जो है ना 7 साढ़े 7 यहाँ आता। लेकिन स्कूल पास है ना, तो मॉर्निंग में इसके तो जी पापा टिफ़िन छोड़ा। तो सबके पैक हो गए, और मैंने देखो लाइन से लगा दिए बिल्कुल। ये काव्या का, ये उर्वी का, ये वीरू का, ये रोहन का, चारों टिफ़िन जो है ना पैक हो गए अच्छे से। और बस ये काम हुआ मेरा ख़त्म। और अभी बजे हैं करीब पौने सात बजे हैं। और जब जल्दी उठ जाते हैं तो ये सारे काम जल्दी जल्दी ही होते हैं, फिर ये लगता है। तो यहाँ पर टिफ़िन पैक हो गए। तो जी जब तक उर्वी मेरी हेल्प कर रही थी ना, उस बीच काव्या नहा ली थी। और कल जो है ना, कल मैंने सारे ही बच्चे नहलाए थे। मतलब नहाना तो इनका रोज़ ही होता है, लेकिन सर नहीं धुल पा रहा था ना माता की वजह से, तो मैंने कल दोपहर में इनका सर धुलवाया था। लेकिन ऑयल वगैरह नहीं मिला पाई है, ये तो खुद से मिला ही नहीं पाती, काव्या को मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन उर्वी खुद से कर लेती है आधे काम अपने, जैसे कि ऑयल मिला के सर में और बीच की मांग निकाल देती है। लेकिन अभी छोटी है तो इतना काम नहीं कर पाती। तो बस यहाँ पे इसके सर में मैंने ऑयल मिलाया है, और आज इसका मन है कि ये खुली चोटी करके जाए। खुली चोटी तो जैसे मतलब मैं रिबन से फोल्ड वगैरह कर देती हूँ, गूँथ देते हैं, तो वो वाली चोटी से नहीं चाहिए। और बोल रही थी कि मतलब आज कर दो, मैं कभी नहीं बोलूँगी। बहुत मन था आज इसका खुली चोटी करने, लेकिन बगैर ऑयल के ना मैं नहीं छोड़ सकती थी बालों को, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं फिर। और वैसे भी इसके सर पे बाल बहुत कम हैं, बिल्कुल अजीब से ही हैं बाल। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, आप सबको पता ही है, मैंने आप सबको दिखाई भी हैं बहुत बार। लेकिन बाल जो है ना, थोड़ा सा प्रोग्रेस तो की है, हाँ अच्छे हुए हैं थोड़े से, लेकिन धीरे धीरे मे भी हो जाएं आगे। तो बस यहाँ पे इस तरह की खुली चोटी इसको करके जाना है आज। तो बहुत दिनों से बोल रही थी, तो मैंने आज इसका मन खुश कर दिया, बहुत खुश हो गई थी। और चोटी ऐसे करके, उर्वी के तो स्कूल में अलाउ ही नहीं है, उसको स्कूल में रिबन से फोल्ड चोटी ही चाहिए, और वो ही करके जाती है हमेशा, क्योंकि फोल्ड चोटी के बगैर उसके स्कूल में अलाउ ही नहीं है आना। देखो गाइस, निशान हो गए मेरे बच्चे के बहुत ज़्यादा, पीछे भी हो गए, ये देखो। अभी निशान तो बहुत दिन में जाएंगे, बहुत दिन में, है ना। तो जी ये माता वाले जो निशान होते हैं ना, ये बहुत लेट तक जाते हैं, कई बार तो बहुत टाइम हो जाता है ना। इस बार ना धैर्य को बहुत ज़्यादा ही निकली है, वरना काव्या को इतनी नहीं निकली थी, काव्या को बहुत कम निकली थी।
और जल्दी ठीक भी हो गई थी, लेकिन अभी स्कूल नहीं निकली है। और मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई लोशन वगैरह मिलता है, फिर भी मैं केमिस्ट की शॉप में पूछ के आऊँगी, देख के आऊँगी कि कोई मिलता है लोशन वगैरह तो मैं लेकर आऊँगी। और आज भी नहीं, साबुन नहीं आया अभी। अभी जो है ना डॉक्टर ने मना किया था, बोले थे कि इसको है ना खुजली लगेगी, फिर इनमें जो ये हुए हैं ना माथे को, जैसे थोड़े थोड़े से अभी जख्म से रह गए हैं, तो इसलिए फिर अगर साबुन वगैरह उसको देगी तो दिक्कत होगी। उन्होंने बोला था बुधवार से साबुन से नहला देना, और अभी जो है ना अभी ऐसे छोड़ देना। और अभी दवाई है इसकी, 2 दिन की दवाई हो रहा है, दवाई वगैरह खा लेगा तो शायद ठीक हो जाए। बस ये मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। स्कूल में इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि घर पे रह के फिर वही है, या तो फ़ोन या टीवी, और इससे ना इसकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जब से वाईफाई लगवाया ना तब से तो ये होता है कि बस रिमोट हाथ में रहता है और इंडियन बाइक और ये सब पता नहीं क्या 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 देखता रहता है। तो इसीलिए ना फिर मैं ये सोचती हूँ कि स्कूल जाएगा तो थोड़ा इसका माइंड डाइवर्ट होगा और अच्छे से रहेगा। वैसे ये खुद ही एक्साइटेड था स्कूल के लिए, बोल रहा था मैं कई दिनों से स्कूल नहीं गया हूँ, मैं जाऊँगा। तो बस इसीलिए मैं इसको भेज रही थी, ये तो मना ही कर रहे थे, फिर मैंने कहा भेज देते हैं, फिर वही आदत पड़ेगी अच्छे से और सही ही रहेगा, सब सेफ ही रहेगा। मैंने मैम को स्पेशली बोला इस चीज़ के लिए फ़ोन करके इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए। इसको माता वगैरह हुई है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान दें, कोई छेड़े वेड़े ना या फिर मारा वारे ना, है ना। और बहुत धीरे धीरे से टॉवल से इसको पोंछना पड़ रहा था, क्योंकि बस यार देखो सर में जैसे ही कंघा लगाया ना, मुझे ये ध्यान नहीं था, और कंघे से इसको एकदम से दर्द हुआ, तो मैंने बिल्कुल धीरे से किया। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन सब चीज़ों में, बच्चे तो झेल भी नहीं पाते इन सब चीज़ों को। ये रे बोल दो। जो सॉक्स सूज आए थे, बहुत अच्छे हैं। जो ये सॉक्स सब मेरे स्कूल के बदल गए हैं और अब ये वाले चले हैं, तो हम कल नए लेकर आए थे। तो जी ये जा रहे थे नीचे, तो मैंने एक प्लेट लगा के दे दी है, इसमें 6-7 पूरियाँ दे दी हैं, चने दे दिए हैं मम्मी के लिए। मम्मी और पापा दोनों नाश्ता कर लेंगे अपना, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, 1-2 पूरियों से ज़्यादा खाई भी नहीं जाएगी। तो बस मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ बना के यहाँ पे भिजवा दी थी। और देखो चने की सब्ज़ी मेरी इस तरीके की बनी और बहुत टेस्टी बनी, इवन मम्मी को बहुत पसंद आई, बोल भी रही थी अच्छे बने। बच्चों के जाने के बाद फिर शुरू हो गई थी डस्टिंग और मैनेजिंग, जो भी मतलब है चीज़ें जहाँ पर हैं उनकी जगह पर रखना। और फिर उसके बाद बस बारी आ गई थी क्लीनिंग की। तो यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ, उससे पहले मैंने बेडशीट झाड़ दी है, और बेडशीट झाड़ी, फिर उसके बाद जो है ना झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू जो है ना मॉर्निंग में एक बार लग चुकी है, लेकिन फिर भी जब बच्चे जाते हैं झाड़ू लगा दी, फिर उसके बाद बारी आती है पोछे की, तो पोछा भी मैंने साथ के साथ ही लगा दी। जब तक उर्वी के पापा बच्चों को छोड़ के आते हैं ना, तब तक मैं अपना आधे से ज़्यादा काम मैं निपटा लेती हूँ। इवन बेडशीट वगैरह झाड़ू पोछा मेरा सब हो जाता। यहाँ पे आई थी भारती, और इसको जो है ना आँखों में दवाई डलवानी थी। एक्चुअली में इसकी आँखों में इतनी दिक्कत हो रही है ना, 4-5 दिन हो गए और डॉक्टर से दवाई लाते, जब से ना घर में काम चला था नीचे, मतलब इसके रूम में वो ओपी वगैरह हुई थी, तो उससे धूल मिट्टी से इसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसे। और दवाइयाँ भी 2-2 3-3 दवाइयाँ हैं, दिन में 6-6 बार डालनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आज जो है ना दूसरे डॉक्टर के पास जाएगी, देखो अब, क्योंकि छोटा बेबी भी है, उसको फीड भी कराती है ये, फिर वही है, फिर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो कई बार तो इतनी परेशान हो जाती है, कई बार आंखों में बोलती है कि दिखाई भी कम देना, जैसे धुंधला धुंधला हो जाता है दवाई डालने के बाद, दिखाई भी कम देता है, ऐसा हो जाता है। तो वैसे आई साइड इसकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस जब से ये धूल मिट्टी का काम हुआ था घर में, उससे इसके जो इफ़ेक्ट पड़ा है आइज़ पे, लेकिन जल्दी ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसे भी। ये देखो सामने 9 बज रहे हैं, बिल्कुल 9:05 हो गए। बस मैं नहा ली हूँ, काम वाम मेरा सारा ख़त्म हो गया। और अब जो है ना बच्चे गए स्कूल, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकल जाए, क्योंकि धैर्य नहीं जा रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा पूरा दिन टीवी फ़ोन बस यही रहता था, और ज़्यादा फिर वही दिक्कत होती है ज़्यादा टीवी वगैरह फ़ोन देखने में। तो बस अभी मैं करूँगी अपना नाश्ता, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, और 9 बज गए। अभी मैं नहाई वाई हूँ, बस ये गए, ये भी नहीं गए अभी, ये भी बाहर ही हैं, बस उन्होंने कर लिया अपना नाश्ता वगैरह जो भी है, अब जा रहे हैं। तो मेकअप कर लिया है आज, मेकअप करके ही फेस अच्छा लगता है वैसे, बगैर मेकअप के, क्योंकि शादी से पहले जब नहीं करते थे तो आदत सी थी, और अब जो है ना अब एकदम से अब ये लगता है शादी हो रखी है तो मेकअप होना चाहिए। तो लेकिन कुछ दिन तक ऐसे ही गए, बहुत अजीब लग रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, 9 बजे तक मेरा काम भी ख़त्म हो गया। बस अभी वो कपड़े घूम रहे हैं जो हमने अभी अभी उतारे हैं, मतलब नहाए हैं, तो जो कपड़े पड़े थे बच्चों के और मेरे, मैंने वो भी घुमा दिए, क्योंकि मैंने मशीन में पानी छोड़ा हुआ था। सारे कपड़े धो दूँगी,
और जो कल के कपड़े हैं वो रखे हैं, अभी तय लगानी है उनमें, बाहर ही रखे हैं टब में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो भी एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।